हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी आशा भी यही है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी काम अपने घर पर या स्कूल में कर रहे हैं उनमें आप व्यस्त भी होंगे। शिक्षाशास्त्र के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में। क्या 10th केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज के इस सेशन में हम इस पूरे चैप्टर का जो एंड हिस्सा है, एंड पोर्शन है, उस पर बात करने वाले हैं, दैट इज एलॉयज। ठीक है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा है। तो फटाफट से बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और पढ़ते हैं एलॉयज। क्या होते हैं बच्चों ये एलॉयज? तो देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे एक क्रिकेट टीम में, क्या बोला मैंने, जैसे एक क्रिकेट टीम में इंडियन टीम की बात करते हैं, जैसे कोहली साहब है, क्या वो सिर्फ बैटिंग, मतलब क्या वो बॉलिंग कर सकते हैं उतने अच्छे तरीके से? नहीं ना। उनमें खासियत किसकी है? बैटिंग की, है ना। फील्डिंग भी ठीक ठाक करते हैं। वहीं यदि मैं बात करूं बुमराह साहब की, तो वो बैटिंग तो नहीं कर सकते उतनी एफिशिएंसी के साथ, वो बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं। यानी कि सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। लेकिन हमने उनको क्रिकेट टीम में क्यों बनाया या उनको क्रिकेट टीम में क्यों रखा? क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ बैटिंग नहीं करानी, मुझे सिर्फ बॉलिंग नहीं करानी, मुझे हर चीज करानी है सबसे मिलजुल कर, है ना। तो वो जो मिलजुल कर काम तभी कर पाएंगे ना जब वो लोग एज अ टीम काम करेंगे। करेक्ट, ये बात समझ में आती है हमें। सेम क्या होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल के केस में? क्या होता है, एक मेटल, फॉर एग्जाम्पल आपने मेटल ली, कौन सी? आयरन। अब आयरन की जो मेटल है उसकी अपनी कुछ खास प्रॉपर्टी है, करेक्ट। लेकिन दिक्कत यह है कि वो आयरन यदि हम उसको खुले में रख दें तो जंग लग जाती है। मतलब वो अकेले में कुछ काम तो करती है लेकिन उसके साथ दूसरी समस्या है, करेक्ट। ऐसे ही यदि हम बात करें किसी दूसरे मेटल की, फॉर एग्जांपल हमने बात की निकेल या क्रोमियम की, तो उनमें अपनी खास प्रॉपर्टी है लेकिन उनके साथ कुछ और दिक्कत है, तो हमने क्या किया, उनको मिक्स कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने क्रिकेट टीम में प्लेयर्स को मिक्स कर दिया, आपने मेटल्स को उठा के मिक्स कर दिया। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मेटल हो सकता है मेटल्स के साथ मेटल को मिक्स किया जाए या हो सकता है मेटल्स के साथ नॉन मेटल को मिक्स किया जाए, पर एक तरफ आपकी मेटल तो रहने वाली है ना। आप मेटल को मेटल के साथ भी मिक्स कर सकते हो, आप मेटल को नॉन मेटल के साथ भी मिक्स कर सकते हो। लेकिन ये मिक्सिंग क्यों की है? क्योंकि वही बात है कि एक मेटल या एक नॉन मेटल में हमें वो चीजें देखने को नहीं मिल रही थी जो हमें चाहिए थी, हमने उनको मिक्स कर दिया। और जैसे आप उनको मिक्स करते हैं, आपने उसका क्या नाम रख दिया? एलॉयज। उदाहरण के लिए आप अपने घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन देखते हैं। अब लॉजिकली जो स्टील है वो अपने आप में कितनी खास है, पहले तो जान लो कि स्टील किस किस को मिलाकर बनती है। तो स्टील को जब आपको बनाना होता है, और खासकर हम उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, है ना, उसमें दाग जंग वगैरह नहीं लगती इस वजह से। इसमें आयरन होता है, लोहा होता है, इसमें निकिल होता है, इसमें क्रोमियम होता है और इसमें होता है कार्बन। अब नॉर्मली ये तीन लोग मेटल की कैटेगरी को कवर करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कार्बन तो वो नॉन मेटल है। इसका मतलब आप मेटल को मेटल के साथ भी बॉन्ड कर सकते हैं और मेटल को नॉन मेटल के साथ भी। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एलॉय। इसको क्या बोलते थे? एलॉय। हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु, यानी कि आपने नॉन मेटल्स को मिला दिया, उसका मिक्सचर बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि यदि हम अकेले आयरन को यूज करते तो वो प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलती, जंग लग सकती थी। लेकिन जैसे ही मैंने इन सबको मिलाकर स्टेनलेस स्टील बना दिया तो हमारा काम भी चल गया और हमें जंग की समस्या भी देखने को नहीं मिली। तो इसलिए हम एलॉयज का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे कि कॉपर होता है, कॉपर देखा है आपने, है ना। अब कॉपर के साथ यदि मैं क्या मिला दूं? टिन मिला दूं। क्या मिला दूं? टिन मिला दूं। टिन तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे लिए क्या? ये बन जाता है हमारे लिए ब्रॉन्ज। प्रॉब्लम ये नहीं कि बन क्या रहा है, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आपने मिलाया क्यों? मिलाया इस वजह से क्योंकि अकेले हमें ना कॉपर की प्रॉपर्टी से मतलब था, अकेले ना हमें टिन की प्रॉपर्टी से मतलब था, ये मिलजुल कर जो हमारे लिए काम करेगी हमें उससे मतलब था। इसी वजह से एलॉयज यानी कि मिश्र धातुओं की बात की जाती है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी एलॉयज में कि व्हाट इज एलॉयज। एन एलॉय इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। अभी आपको प्रॉपर्टीज में भी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है यूनिफॉर्म। अरे आ जाओ भाई पेन, कितना प्रेम मोहब्बत है बोर्ड के साथ, बाहर ही नहीं आते हो। यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, जरूरी नहीं सिर्फ मेटल्स हो, नॉन मेटल भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज की बात कर ली। ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता है? ब्रॉन्ज, आजकल आपने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल बड़ा सुना होगा, है ना। सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, फिर क्या होता है? ब्रॉन्ज। सुना है ना नाम? वो ब्रॉन्ज मेडल देखो किससे मिलकर बना है? फॉर एग्जांपल कॉपर से एंड टिन से, मेटल से मिलकर वो बना है। एलॉयज आर क्रिएटेड बाय मेल्टिंग टुगेदर। ऑब्वियस सी बात है बच्चा, जब हमें एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ या एक मेटल को दूसरी नॉन मेटल के साथ मिलाना होगा तो हमें एक दूसरे को क्या करना होता है? मिलाने के लिए गलाना होता है, मतलब कि मेल्ट करना होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग स्टेट में यानी कि उनको पहले फ्यूज कर लो, गला लो और फिर उनको मिलाओ। सूखा आप मतलब सॉलिड स्टेट में तो मिलने से रहे, है ना, सिंपल सा लॉजिक है।
और फिर फाइनली हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, एलॉयज। As it cools, the mixture solidified into a homogeneous substance that is called alloy. Simple, समझ गए आप? Alloy का simple मतलब mixtures of metals with metals या mixtures of metals with non-metals। पर क्यों बनाया? क्योंकि एक अकेली मेटल में या एक अकेली नॉन मेटल में वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही थी, जब हमने उनको साथ में मिलाया और हमें वो प्रॉपर्टीज मिल गई जो हमें एक्चुअल में चाहिए थी। उदाहरण के लिए आप ब्रॉन्ज मेडल वाली बात याद रख सकते हो, या फिर घरों में जो इस्तेमाल होते हैं हमारे स्टेनलेस स्टील के बर्तन, उनकी बात याद रख सकते हो। ठीक है, अब इतनी बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, उन बातों को थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं कि क्यों आपने एलॉयज का निर्माण किया। ऐसा क्यों नहीं किया कि ऐसा क्यों नहीं किया कि आपने सीधा एक मेटल इस्तेमाल कर लिया या एक सीधा नॉन मेटल इस्तेमाल किया, क्यों आपने उनको मिलाया, एलॉय क्यों बनाया? तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब हम एलॉयज को मिलाते हैं या एलॉयज को बनाते हैं तो उनमें कुछ खास प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ये सारा काम आप करते हो। चलो प्रॉपर्टीज को जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चा? होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉयज अपने आप में कौन सी मिक्सचर होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक याद रखना, होमोजीनियस का सिंपल मतलब होता है एक समान, बस एक समान। अब इसका सिंपल लॉजिक क्या है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल अरे आगे फॉर एग्जांपल मैंने एक उठाया स्टेनलेस स्टील का बर्तन। मान लीजिए मैंने घर में कोई बर्तन था जो रखा हुआ था और हमें पता था वो एलॉय है, स्टेनलेस स्टील है, उसको उठाया। यदि मैं उसको यहां से काट दूं, मतलब यहां से मैंने एक टुकड़ा निकाला, क्या लगता है वो टुकड़ा आपको कौन सा टुकड़ा मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है ना, स्टेनलेस स्टील का, करेक्ट। फिर मैंने यहां से एक टुकड़ा निकाला, फिर मैंने यहां से एक टुकड़ा निकाला, यहां से, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई साहब यदि मैं कहीं से भी उसको काट के निकालूं तो हर बार मुझे सेम चीज मिलने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि सर यहां से आपने जब अपना स्टील का टुकड़ा निकाला तो यहां लोहा ज्यादा मिल गया, सर यहां निकेल ज्यादा मिल गया, सर यहां कार्बन ज्यादा। नहीं बेटा, हर जगह बिल्कुल सेम चीज आपको मिलने वाली है। कैसी चीज मिलने वाली? सेम चीज, चाहे मैं कहीं से भी निकाल लूं। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी, यानी कि इसमें हर जगह और हर एक स्पेस में स्टेनलेस स्टील के हर एक पॉइंट पर सेम पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि जब भी आप किसी एलॉय को बनाते हो तो वो जो मिक्सचर बनेगा वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, सिंपल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कोरोजन रेजिस्टेंस। ये चीज मैंने आपको तब भी बताई थी जब हम कोरोजन प्रिवेंशन देख रहे थे। मुझे यदि अपनी मेटल्स को, चाहे वो कोई भी मेटल हो, यदि उसको क्या करना है, कोरोजन से बचाना, यानी कि उसके डिटोरिएशन, खराब होने से बचाना है सिंपली, तो आप क्या करते हो, कई बारी क्या बना लेते हो, एलॉयज बना लेते हो। उदाहरण के लिए लोहा है, आयरन है। अब आयरन को आप बाहर रखोगे तो जंग लग सकती है, यानी कि कोरोजन हो सकता है। और याद रखिए आयरन में कोरोजन को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, रस्टिंग। अब यदि उसको मुझे बचाना है तो बहुत सारी मेथड में से एक मेथड ये भी थी कि आप क्या कर लें सर, उसमें आप कर लें एलॉय का निर्माण। यानी कि आप सिंपली एक, क्यों करते हैं आप, सिंपली मैं बता भी देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आपने आयरन के साथ किसको बिठा दिया? निकेल को बिठा दिया, क्रोमियम को बिठा दिया, कार्बन को बिठा दिया, इन सबको बिठा दिया। तो ये जो आयरन था ना, ये सेफ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही अब ऑक्सीजन आएगा आयरन को खराब करने के लिए, यानी कि कोरोजन करने के लिए, तो ऑक्सीजन को सिर्फ आयरन नहीं बाकी लोग भी देखने को मिलेंगे। तो इस आयरन को इन लोगों ने बेसिकली क्या कर लिया, बचा लिया। इसलिए हम क्या करते हैं, एलॉयज का निर्माण करते हैं। सिंपल सा लॉजिक होता है। ठीक है, चलो थर्ड क्या है, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। यूजुअली जब आप एलॉय का निर्माण करते हो बेटा, वो आपने इस वजह से भी किया है क्योंकि आपको, फॉर एग्जाम्पल आयरन की ही बात कर लेता हूं या जनरली भी, देखो जैसे मैंने आपको क्रिकेट टीम का एग्जांपल दिया था कि एक प्लेयर केवल एक काम कर पा रहा है या दो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जैसे कि कोहली साहब है, वो बैटिंग बहुत अच्छी करेंगे, फील्डिंग अच्छी करेंगे, पर क्या बॉलिंग कर पाएंगे? नहीं ना। तो ऐसे ही जो मेटल्स या नॉन मेटल्स आप मिलाने के लिए लेते हो, उनमें ना कोई खास प्रॉपर्टी हो सकता है हो, या खास प्रॉपर्टी हो सकता है ना हो, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ओवरऑल एक प्रॉपर्टी का मिक्सचर चाहिए ना। मुझे स्ट्रेंथ भी चाहिए, है ना, मुझे हार्डनेस भी चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज चाहिए। तो एलॉय बनाने से, यानी कि मिश्र धातु बनाने से ये चीज हमारी निकल के आती। यूजुअली क्या होता है, जब हम कोई भी एलॉयज बनाते हैं ना, तो वो हार्डर होती है और स्ट्रॉन्गर होती है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आप उसको बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो हार्ड है, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। तो आप उसको इस्तेमाल करने में क्या कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको वेट रखना है, ठीक है,
आपने बर्तनों को देखा है ना, आपने अपने घरों में वो देखा होगा बर्तन रखने वाला स्टैंड, वो भी किससे मिलकर बना होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है। आपने स्टील की बेटा स्ट्रक्चर्स भी देखे होंगे, सीढ़ियां भी देखी होंगी। क्यों आप इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है। ठीक है, क्लियर? बस इतनी सी बात आपको याद रखनी। मैल्यूबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये चीज याद रखिएगा, जब आप कोई एलॉय बनाते हो तो यूजुअली या जनरली क्या होता है, लेस मैल्यूएबल और लेस डक्टाइल होते हैं। यानी कि जितनी सॉफ्ट, मैं आपको नेक्स्ट का एग्जांपल दूंगा गोल्ड के हिसाब से। मान लीजिए आपने गोल्ड की बात की, ठीक है, गोल्ड जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, इसलिए वो आसानी से अपने आप को मैल्यूएबल बना लेता है, यानी कि उसकी आप पीट पीट के चादर बना सकते हो और उसके आप खींच खींच के तार भी बना सकते हो, यानी कि डक्टिलिटी। लेकिन जैसे ही मैं उसमें कोई क्या मिला दूं, दूसरी मेटल मिला दूं, यानी कि उसका कोई एलॉय बना दूं, तो मैल्यूएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। अब ये क्यों करते हैं, अभी मैं जब गोल्ड की बात बताऊंगा तब समझ में आएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए, एलॉयज जब बनती हैं तो उनमें मैल्यूएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ठीक, क्यों होती है अभी आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। मेल्टिंग पॉइंट्स, एलॉयज जब बनाए जाते हैं तो उसमें क्या हुआ, आपने एक लिया मेटल, एक दूसरा लिया नॉन मेटल, तो मेल्टिंग पॉइंट एक मेटल का मान लीजिए कम, मतलब कम ज्यादा की बात नहीं करता हूं, मान लीजिए ये मेल्टिंग पॉइंट है किसी मेटल का, ये मेटल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ है। वहीं आपने एक दूसरी मेटल लिया, इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ है। जैसे ही हम इनको मिक्स करते हैं तो ओवरऑल जो एलॉय बना है इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ये पहली मेटल, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा खिंच गया, दूसरी मेटल इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा खिंच गया। करेक्ट, सिंपल सा बात आप ये याद रख सकते हैं, जब भी एलॉय का निर्माण होता है तो ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द मिक्सचर ऑफ दी डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, लिखा भी है कि हायर और लोअर। वैसे तो लोअर बेटा हम यूजुअली क्या होता है, डिपेंड करता है, भले ही उसमें दोनों चीजें लिखी है, आपको सही भी लिखा है, आपको हायर और लोअर दोनों मिल जाएगा, बट यूजुअली आपको हायर वाले ज्यादा मिलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। हम एलॉयज को बनाते हैं इस वजह से ताकि हमारे लिए ड्यूरेबिलिटी ओवरऑल बढ़ जाए, चाहे वो ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ को लेकर हो, चाहे वो ड्यूरेबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट को लेकर हो, चाहे वो ड्यूरेबिलिटी किसी अदर चीज को लेकर हो। ठीक है, लेकिन लोअर की बात इसलिए की गई है क्योंकि कई बार आप नॉन मेटल्स भी मिलाते हो, कई बार आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेते हो जहां हमें लो मेल्टिंग पॉइंट रखना है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आपने मिलाया क्या है, इसके हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ भी सकता है और घट भी। ठीक, इंप्रूव्ड प्रॉपर्टीज, अब इसका मतलब क्या है, इंप्रूव्ड प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों को साथ में देख लो। क्या होता है, जब आप किसी भी एलॉय को बनाते हो तो आपने बनाया ही इस वजह से है ताकि मुझे प्रॉपर्टीज में इंप्रूवमेंट देखने को मिले। वही बात है, मैं आयरन का एग्जांपल फिर लूंगा। आयरन का एग्जांपल इसलिए बार बार ले रहा हूं ताकि वो समझ में आता है। आयरन क्योंकि हमें जंग लगा देता है, बाहर जब आप रखते हो जंग लगता है, लेकिन वहीं आप उसको क्या करते हो, मिक्स करते हो, एलॉय बना देते हो, तो क्या जंग लगेगा स्टील में? नहीं ना। इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टीज इनहांस हो गई, बढ़ गई या कम हो गई? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ गई। वहीं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला भी, ये दोनों पॉइंट ना आपस में रिलेट कर सकते हो। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो मैं एक दूसरा एग्जांपल भी लेता हूं, प्रॉपर्टी इंप्रूव हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आपको बढ़ाना ही है प्रॉपर्टी को। जैसे आपने बोला था ना मेल्टिंग पॉइंट कम या ज्यादा, ऐसे ही डिपेंड करता है कि हमें यूज क्या करना है, उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आप कॉपर को लेते हो और आपने क्या लिया, टिन लिया। अब कॉपर जो होता है इलेक्ट्रिकली ज्यादा कंडक्टिव है, मतलब कि इसमें कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी है, बिजली बहुत अच्छे से निकल सकती है, इसलिए हम वायर यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं कॉपर को किससे मिलाता हूं, टिन से, तो बन जाती है कौन सी एलॉय, ब्रॉन्ज। जैसे ही मैं इसमें लिखा नहीं शायद, अच्छा पहली स्लाइड में लिखा था, है ना, आपको याद हो तो, कि जब हम कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज बन जाता है, ब्रॉन्ज मेटल। तो यदि आप कॉपर और टिन को मिलाते हो तो बनने वाला जो ब्रॉन्ज है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है। तो अब यहां प्रॉपर्टी क्या हुई, चेंज तो हुई ना, कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा थी, ब्रॉन्ज की कम हो जाएगी, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी में चेंज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आपने एलॉय बनाया। अब यूज पे डिपेंड करता है, यदि मान लीजिए मुझे कहीं यूज कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले मटेरियल की चाहिए तो मैं ब्रॉन्ज यूज कर लूंगा, ज्यादा मटेरियल प्रॉपर्टी, ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल चाहिए तो मैं कॉपर इस्तेमाल कर लूंगा। सिंपल सा लॉजिक है। बात आपको बस इतनी याद रखनी है कि हम जब भी एलॉय का निर्माण करते हैं गुरुजी प्रभुजी, तो एलॉय की खास बात ये होती है कि वो प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है, इंप्रूव करना हो या अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना हो। ठीक है, सिंपल। दे टिपिकली हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो मैंने आपको बताया टिपिकली,
टिपिकली क्यों वर्ड यूज किया है, क्योंकि हमेशा ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं होता। ओके चलो, फाइनली हम बात करते हैं अमलगम। क्या होता है बच्चों अमलगम? देखो जान लो, आपने अभी क्या बात की, एलॉय ना। एलॉय का मतलब क्या हुआ? एलॉय का मतलब ये हुआ कि भैया जी आप एक तरफ ले रहे हो, एक तरफ क्या ले रहे हो, अरे आ जाओ, एक तरफ आ जाओ, एक तरफ आप ले रहे हो मेटल, और इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ कर रहे हो? मेटल के साथ। या इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ कर रहे हो, है ना, नॉन मेटल के साथ। ऐसे बना देता हूं, या तो मेटल के साथ या फिर नॉन मेटल के साथ। इसी को तुमने क्या नाम दिया? एलॉय। अब मैंने कहा ठीक है ये काम करते रहो, बस मेरी एक बात मान लो कि जो तुमने एक तरफ मेटल लिया इसको फिक्स कर दो, और इस मेटल को फिक्स करके क्या कर दो? मर्क्यूरी यानी कि Hg। Hg यानी कि मरकरी आपने क्या कर दिया? वहां फिक्स कर दिया। अब जैसे ही आपने मरकरी का एलॉय बनाना शुरू किया तो एक तरफ तो मरकरी हो जाएगा, दूसरी तरफ मेटल्स हो सकता है, नॉन मेटल्स। तो बच्चों जब भी आप मरकरी के एलॉय को बनाते हो तो उसे हम अमलगम या स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, है ना। जैसे आपने याद हो, कोरोजन तो सब जगह हो सकता है हर मेटल में, लेकिन जब वही लोहे में होता है तो आप उसको रस्टिंग बोलते हो। सिमिलरली जब एलॉयज हमारे मर्क्यूरी के बनते हैं, इसका मतलब एक तरफ आपने मर्क्यूरी मेटल फिक्स कर दी, उसको आप क्या बोल देते हो? अमलगम। सिंपल, बस इतना सा याद रखना, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं अमलगम बेसिकली एलॉय ऑफ, ये वाई लिखा है ना, एलॉय ऑफ Hg मरकरी, क्या ये बोला जा सकता है? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल आप क्या देखेंगे, आप सोडियम का मरकरी के साथ अमलगम देख सकते हैं, ठीक है। आप बड़े आसानी से सोडियम के मरकरी के साथ अमलगम वाले कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि हम ये अमलगम की बात क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों अमलगम जो होता है ये अपने आप में पर्टिकुलरली बहुत जगह यूज होता है, पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डेंटल फिलिंग। जब हमारे दांत में कभी कैविटी बन जाती है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाइएगा या कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ डॉक्टर के पास गए हो तो वो लोग बताते हैं RCT यानी कि रूट कैनाल टेक्निक, एक मेथड होती है ट्रीटमेंट जिसको आप बोलते हो रूट कैनाल। उसमें क्या होता है कि अंदर की कैविटी में जो भी कचरा वचरा भरा है उसको साफ करते हैं, फिर उसमें मसाला भरते हैं, ठीक है, करेक्ट, कैप वैप लगाते हैं और उसको सेव कर देते हैं, आपका ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन जब उस डेंटल कैविटी में फिलिंग की जाती है तो कई बार उस फिलिंग को करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? कई बार क्या, यूजुअली ये होता ही है, किसका इस्तेमाल होता है? अमलगम का। और वो कौन से अमलगम होते हैं बच्चों? सिल्वर वाले, जिंक वाले। सिल्वर का मतलब सिल्वर का कॉम्बिनेशन मरकरी के साथ, जिंक वाले अमलगम का मतलब जिंक का कॉम्बिनेशन मरकरी के साथ, ठीक है। सिंपल, फिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये याद रखना है। दूसरा सोडियम एंड एल्यूमिनियम अमलगम, ये जो होते हैं अमलगम ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिए, आपको ऑलरेडी हम बात बता भी चुके हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता था, वो पेन नहीं आ रहा था, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब बेटा ये सामने वाले को क्या करेगा? सामने वाले को ये रिड्यूस करेगा, और सामने वाले का रिड्यूस करने का मतलब ऑक्सीजन को ये निकालेगा, है ना। जब हम किसी का रिडक्शन करते हैं इसका मतलब उसका ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सोडियम और एल्यूमिनियम के अमलगम क्या करते हैं? सामने वाले के ऑक्सीजन को निकालने में हेल्प करते हैं। दो चीजें याद रखनी, पहला एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकते हो, दूसरा डेंटल फिलिंग, ठीक है। बस थर्ड हमें इस चैप्टर में क्या थर्ड नहीं सॉरी लास्ट हमें इस चैप्टर में क्या देखना है? थर्ड तो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। गोल्ड एलॉयज। अब देखो मैंने आपको अभी भी क्या बताया था कि एग्जाम्पल, गोल्ड वाला एग्जाम्पल बता रहा था ना जब मैं एलॉय की बात कर रहा था। अब वो एग्जाम्पल आपको यहां समझ में आ जाएगा। कभी भी आप अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा, दीदी भाई जिनके साथ भी जा पाए गोल्ड की शॉप पे या ज्वेलरी की शॉप पर जाइएगा और ये नोटिस कीजिएगा कि वहां एक चीज की बात होती है, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, ये कैरेट में बात होती है। गोल्ड की प्योरिटी, हमारा गोल्ड शुद्ध है कि नहीं है या कितना शुद्ध है, इसको चेक करने के लिए एक वर्ड यूज होता है कैरेट। अब इस कैरेट को हम किस तरीके से देखते हैं उस पर नहीं जाइए, अभी बस इतना याद रखिए कि हम जब गोल्ड की प्योरिटी को चेक करना चाहते हैं तो एक वर्ड यूज करेंगे कैरेट, ठीक है। अब आपको जो गोल्ड है वो 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट ऐसे देखने को मिलता है। तो जितना ज्यादा कैरेट होता है उतना ही ज्यादा गोल्ड हमारा प्योर माना जाता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है बच्चों कि जो गोल्ड है ये बहुत सॉफ्ट मेटल है, करेक्ट। अब सॉफ्ट का मतलब सर ये आसानी से तार बना सकते हो यानी कि डक्टाइल है, आसानी से इसके चादर बना सकते हो यानी कि मैलेबल। मैंने कहा ठीक है,
लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब मैं इसी गोल्ड को, जो कि हमारा 24 कैरेट का है, बहुत ज़्यादा प्योर है, इस्तेमाल करता हूँ आभूषण बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक अंगूठी बनानी है, इस अंगूठी में मुझे क्या लगाने हैं? हीरे। ठीक है, दिक्कत ये है दोस्तों कि ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी ज़्यादा प्योर है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि इसमें वो हीरे मैं लगा नहीं पा रहा हूं। कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल क्या करती है, जैसे मान लो बहुत सॉफ्ट मेटल है तो वो हीरे को पकड़ नहीं पाता। हीरे को, भाई आपको हीरे की अंगूठी बनानी है तो हीरे तो लगाने पड़ेंगे। अब हीरे को आप लगा रहे हो लेकिन वो मेटल क्या करती है? पकड़ ही नहीं पा रही हीरे को, क्योंकि खुद वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना। तो अब क्या करते हैं हम बोलते हैं कि यार हम ना 24 कैरेट गोल्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? थोड़ा सा कम प्योर मेटल लेंगे। कम प्योर का मतलब 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, इस टाइप का आपने क्या ले लिया? गोल्ड उठा लिया। अब जब मैं बोलता हूं 20 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, तो इसका मतलब यह होता है कि आपने गोल्ड को थोड़ा सा इंप्योर कर दिया। इंप्योर का मतलब बच्चा, आपने गोल्ड का बना लिया है एलॉय, मतलब आपने गोल्ड में मिला दिया है क्या? आपने गोल्ड में मिला दिया है थोड़ा सा सिल्वर, या हो सकता है आपने गोल्ड में मिला दिया हो थोड़ा सा कॉपर। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि वो जो गोल्ड पहले बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, अब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, है ना। हार्डनेस बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्गर हो जाता, अभी हमने पढ़ा ना, तो वो हार्ड हो जाएगा। तो क्या फायदा होगा? अब जब वो हार्ड हो जाएगा तो भाई साहब हमारा जो अंगूठी में आप हीरा जड़ रहे थे ना, वो अब चिपक जाएगा और हमारी अंगूठी बन के तैयार हो जाएगी। इसी वजह से हमारे ज्वेलरी शॉप्स पर आप जाइएगा, आपको पता लगेगा कि लोग मैक्सिममली, खरीदने को आप 24 कैरेट गोल्ड खरीद सकते हो, लेकिन जो आभूषण बनते हैं या ज्वेलरी जो बनती है वो 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट इसकी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। लेकिन याद रखिएगा, ओवरऑल यदि आप प्योरिटी की बात करते हो तो इट इज 24 कैरेट। क्लियर? चलो, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आप एक बार थ्योरी भी देख लीजिए। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट्स, जो कि हम सभी जानते भी हैं, विद प्योर गोल्ड बीइंग 24 कैरेट्स। However, pure gold is too soft for making durable jewelry. To make golds suitable for use in jewelry, it is allowed with small amounts with silver और copper. मैंने जो आपको रीजन बताया, क्योंकि प्योर गोल्ड आपके ज्वेलरी शॉप्स के लिए इतना कंफर्टेबल यूजेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस। ठीक है, देयरफॉर हमें उसमें सिल्वर या कॉपर मिलाना पड़ता है। और आपने ये चीज नोटिस भी की होगी, जब हमारी कम कैरेट वाले गोल्ड होते हैं वो चमकते ज्यादा है एज कंपेयर टू जो प्योर गोल्ड होता है, वो उतना ज्यादा नहीं चमकेगा। ठीक है, आप ये नोटिस कर लीजिएगा। एनीवेज, सो इन इंडिया गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर टिपिकली मेड फ्रॉम 24 नहीं 22। रीजन, 24 का इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनेस, विच मीन्स 22 पार्ट्स ऑफ द एलॉय आर प्योर गोल्ड एंड 2 पार्ट्स आर आइदर सिल्वर और कॉपर, है ना। ये चीज याद रखिएगा कि यदि आप बोल रहे हो 24 कैरेट गोल्ड, तो 24 कैरेट गोल्ड हम यूज नहीं कर पाते, तो फिर हम क्या करते हैं, इस 24 कैरेट में कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि 22 कैरेट आपने किसके मिला दिए? गोल्ड के, और 2 कैरेट आपने मिला दिया फॉर एग्जांपल सिल्वर का या कॉपर का। तो अब इन दोनों का मिक्सचर हमारे लिए क्या कहलाएगा? गोल्ड एलॉय। क्लियर? चलिए, तो यहां हमारा चैप्टर होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट। प्यार से इसको देखिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तब तक आप बस मस्त रहो, मस्त व्यस्त रहो। अब हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर टुडे एंड डू एंजॉय द स्टडी। बाय बाय।